दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, बिकॉज आज हम बात करेंगे सेकेंड हाउस। कुंडली में सेकेंड हाउस क्या कहता है? कुंडली में सेकेंड हाउस कहता है आपके धन भाव को, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को, आपकी अर्निंग्स को। अगर आपका सेकेंड हाउस खाली है तो कुछ लोगों की मिथ होती है कि सेकेंड हाउस अगर खाली है तो हमारी जिंदगी में पैसे का अभाव रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे तो अगर किसी का सेवंथ हाउस खाली है तो उसकी शादी नहीं होगी, उसकी लाइफ खाली होगी, या फिर वो किसी को पाएगा ही नहीं, उसका कोई पार्टनर होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो पहले में समझना ये होगा कि जो सेकेंड हाउस की बात मैं कर रहा हूं उसका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है और ज़ोडिएक साइन उसको कौन सा रूल करता है। तो आइए बात करते हैं ज़ोडिएक साइन के बारे में। वो है टॉरस, वृषभ राशि, और जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, शुक्र ग्रह। अब ये ग्रहों की स्थिति जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, ये ग्रह जो है शुक्र ग्रह कहाँ कहाँ किस हाउस, अगर जरूरी थोड़ी ना कि वो सेकंड हाउस में बैठा ही हो। अगर वो नहीं बैठा है, जिन लोगों के सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह हैं या वीनस बैठे हुए हैं, तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। यानी कि उनकी लाइफ में बहुत कुछ ज्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पैसे का अभाव उनकी लाइफ में नहीं होता। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र किसी और पोजीशन में बैठे हुए हैं, किसी और हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो क्या करें? तो उनको करना ये चाहिए कि वो अपने जितने भी भाव हैं, 12 भाव हमारी कुंडली में होते हैं, किन भाव में या किस भाव में शुक्र की पोजीशन है, कंजंक्शन में है या वो सिंप्लीफाइड है यानी कि अकेले बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों में आपको ये जानने के बाद बहुत आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि किस तरह से आपको पैसा आएगा, किस हाउस में वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और अगर आपके हाउस खाली है, सेकेंड हाउस, तो वो खाली होना आपको दुखदायी नहीं होगा। इससे आज मैं पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए, अगर आपके पहले घर में बैठे हैं वीनस, तो आपको करना क्या है? आपको अपने पर काम करना पड़ेगा। पैसा आएगा, बहुत आएगा, प्रचुर मात्रा में आएगा, लेकिन आपको इन्वेस्ट अपने आप पे करना पड़ेगा। यानी कि पैसा सिर्फ आपकी वजह से आएगा लाइफ में और किसी और सोर्सेस से नहीं आएगा। अगर फर्स्ट हाउस में शुक्र है तो आप जितना ऊपर अपने काम करते चले जाएंगे उतना ही पैसा आपके आगे पीछे घूमता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद पता होना चाहिए कि अपने ऊपर आप कैसे काम करेंगे। यानी कि पैसा सिर्फ आपसे ही है और किसी और हाउस से पैसा आपकी तरफ नहीं आएगा। सिर्फ आपको खुद पे ही मेहनत करके पैसा आप कमा सकते हैं। पैसा बहुत आएगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। सेकेंड हाउस में अगर वीनस है तो उस तरह के नेटिव बहुत मेहनत करें, ये जरूरी नहीं है। जितना कम भी मेहनत करेंगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन आएगा एफर्ट से ही। कोई ऐसा नहीं कि कोई और सोर्सेस बन जाएंगे पैसे की, इधर उधर से आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, सेविंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उन लोगों को। सेविंग पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हाउस के वीनस के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। पैसा खूब आएगा, बेशुमार आएगा। जितना आप एफर्ट्स करते जाएंगे उतना पैसा आता चला जाएगा। ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेकंड हाउस के वीनस के नेटिव्स के लिए। तीसरे घर में अगर वीनस है तो ऐसे जातकों को कहा जाता है कि आप अगर अपने आप को मूविंग बिजनेस में लेके आए, जहां पे आपको ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़े या जहां पे आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोगों से मिलना पड़े जाकर के, तो ऐसे पेशे में आपको पैसा बहुत ज़्यादा आता है, अबंडेंस में आता है। तो ऐसे पेशे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जर्नलिज्म में है तो किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या खुद की कंपनी बना लेते हैं, तो सेल्स मार्केटिंग में है तो इस तरह के प्रोफेशंस में आपको रहना आपके लिए बेनिफिशियल हो। फोर्थ हाउस का वीनस आपको पैसा देता है रियल स्टेट से। अगर आप रियल स्टेट के बिजनेस में हैं या ऐसा सोच रहे हैं तो आप देर मत कीजिए। फिर फोर्थ हाउस में वीनस अगर आपके है तो पैसा आपके कदमों में होगा। किस बिजनेस से होगा? रियल स्टेट से होगा। अब रियल स्टेट में जरूरी नहीं है आपको बिल्डर ही बनना है या फिर आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। उसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी एक छोटा घर बना लीजिए, उसको आप रेंट पे दे दो। रेंट से पैसा आपको बहुत ज़्यादा आएगा। छोटी छोटी प्रॉपर्टियां बना पाएंगे वर्ष दर वर्ष। या फिर उसमें यह भी कहा जाता है कि फोर्थ हाउस में वीनस अगर है तो आपको पेरेंट से बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो पैटर्नल या मैटरनल प्रॉपर्टी है उसमें भी आपकी कुछ हिस्सेदारी हो सकती है, तो वहां से भी ऐसा आता है। फैमिली बिजनेस है अगर तो वो आपके लिए बहुत सूटेबल। फिफ्थ हाउस में आप नोटिस करिएगा, 5वें घर में अगर शुक्र है तो पैसा कहीं ना कहीं से ऐसे आ जाता होगा आपके पास कि बिना आपको, मतलब आपने सोचा आपको परेशानी थी, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन एक ऐसा रास्ता खोल दिया ईश्वर ने कि पैसा आपके पास पहुंच गया, आपकी जरूरत पूरी हो गई। तो ये उन लोगों को ब्लेसिंग होती है एक ईश्वर की तरफ से, 5वें हाउस पे जो शुक्र लिए बैठे हैं अपना। दूसरी बात, उनके लिए व्यवसाय क्या सूटेबल होगा? सूटेबल होगा उनके लिए जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों का काम होगा। यानी कि बच्चों से जुड़ा काम, बच्चों के खिलौने हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए,
बच्चों से जुड़ा काम अगर वो करें, क्रिएटिव वर्क करेंगे, तो आपके लिए वो सूटेबल बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसी से आपको पैसा आएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल बनाएगा। अगर शुक्र छठे घर में बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि वो अगर ब्यूटी पार्लर्स, सलून्स, कॉस्मेटोलॉजी या फिर मेडिसिन जैसे सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए वो बहुत सूटेबल प्रोफेशन माना जाता है। अगर आप भी छठे हाउस के शुक्र के साथ जन्मे हैं लग्न कुंडली के हिसाब से, तो आपको ये सारे कार्य जो मैंने बताए, आपको अगर आप इनमें काम कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपको पैसा आ रहा होगा। शुक्र अगर बैठे हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में बैठे हुए शुक्र आपको पैसा देते हैं आपके स्पाउस की तरफ से। अगर किसी फीमेल के 7th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं तो उनके हस्बैंड की नौकरी या व्यापार बहुत ही बुलंदी पर होगा, या अगर किसी मेल के भाव 7वें में बैठे हैं शुक्र तो उनकी वाइफ बहुत ज्यादा अच्छे से उनको सपोर्ट कर रही होंगी व्यापार में, आप देख लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताता चलूं, 7वें घर में अगर वीनस है तो उनके लिए सूटेबल प्रोफेशंस हैं कंसल्टेंसी। सिर्फ कंसल्टेंसी आप करेंगे, अगर किसी भी तरह की कंसल्टेंसी हो सकती है वो, तो आपको बहुत सारा पैसा शुक्र देने के लिए बैठे हैं। आप देखिए आप किस काम में हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और अपने आप को फ्लरिश करें, पॉलिश करने की जरूरत आपको सबको लग रही है अगर, तो आप कंसल्टेंसी के बिजनेस में या इस पेशे में आ सकते हैं। फिर देखिएगा चेंजेस कितने तरह से आपको देखने को मिलते हैं। शुक्र अगर 8वें घर में बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। दोनों साथ में काम करें, एक ही वेंचर में काम करें, और क्लब करके काम करेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा आएगा। अलग अलग काम ना करें, कोशिश करें ऐसा। आध्यात्मिकता की तरफ अगर आपको जाना है तो उससे जुड़े काम कर सकते हैं, कुछ भी हो चाहे वो। दूसरा, जो डेथ रिचुअल से जुड़े काम होते हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तीसरा, बैंकिंग। चौथा, इंश्योरेंस। पांचवा, साइकोलॉजी। ये जो फील्ड्स हैं ये आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। वहीं अगर शुक्र बैठे हैं 9वें घर में, तो आपके लिए टीचिंग, कोचिंग या फिर कोई तरह की कंसल्टेशन आप अगर करते हैं स्टूडेंट्स के फेवर में, वो भी तो आपको वो फलेगा। याद रखिए, स्टूडेंट्स के फेवर में अगर आप काम करते हैं, कोई भी पेशा चुन लेते हैं, तो आपके लिए वो सूटेबल बिजनेस है। उसी से आपको पैसा आता दिख रहा है और वही आपको आगे तक पहुंचाएगा। 10th हाउस में शुक्र दर्शाता है आपको मेहनत तो कम करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर एक ही जगह संकुचित सोच के साथ काम करना शुरू कर देते हैं और करते रहते हैं वर्षों तक, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपको शुक्र ग्रोथ कराना चाहता है, यानी कि बड़ी कंपनी में काम करें, एमएनसी में काम करें, किसी वेल ऑर्गेनाइज्ड कल्चर्ड कंपनी में आप काम करते हैं अगर, तो आपको ज्यादा रिकग्निशन मिलेगा। आप ये ध्यान रखिए, किसी छोटे मोटे वेंचर के साथ काम करना आपको लाभान्वित नहीं कराएगा। तो आपके लिए जो बना है एक ही प्रोफेशन है कि आप हमेशा जॉब करें, बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। अगर आपकी वाइफ भी बिजनेस में है तो एक अलग बात हो गई, लेकिन हाँ, अगर आप अकेले बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देयर इज नो पॉइंट कि आपको बिजनेस में कुछ लाभ मिलेगा। आप जॉब करेंगे और बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। अगर 11वें भाव में वीनस हैं तो आपको पैसे के जो सोर्सेज हैं वो फ्रीलांसिंग से आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप सोशल एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, किसी भी सोशल एक्टिविटी में, एनजीओ हो या फिर इस तरह की कोई भी काम हो, तो वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसा आपके साथ जुड़ जाता है, आप पैसा कमा लेते हैं। आईटी सेक्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है, उसको भी आप चयन कर सकते हैं, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, या किसी तरह के बिजनेस में आप एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं 11th हाउस में शुक्र वालों के लिए। 12वें हाउस में शुक्र अगर हैं तो ऐसे लोग थोड़ा सा इंक्लाइंड होते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के, थोड़ा सा इलीगल तरीके से भी पैसा कमाना चाहते हैं, जिसे 2 नंबरी हम बोलते हैं। वो नो डाउट उसमें बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं अगर वो सिंपली मेहनत करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा काम करिए, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसको मैं कहना ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसे लोग अगर अपने आप को किसी ऐसे काम में डाल रहे हैं या डालना चाहते हैं कि जहाँ शॉर्टकट लेकिन लीगली हो, मैं फिर भी बोलूँगा लीगली आप चलेंगे तो सही रहेगा। तो आप किसी से अपनी बातें छुपाना चाहते हैं, अपनी बातें किससे बताते नहीं हैं, मतलब अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है, जितना आप लोगों को बताएंगे उतना आपकी इनकम जो है कम होती चली जाएगी। तो आपके लिए जो की है वो ये है कि आपको अपनी इनकम किससे बतानी नहीं है, आप कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको ही पता होना चाहिए।